अरे अरे, तुम दोनों मुझसे डर क्यों रहे हो? बवंडर परी, तुम तो सर्वदा कैद खाने में थी ना, तुम वहां से आजाद कब हुई और कैसे? जब तुम्हारी प्यारी परियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को कैद कर दी थी, तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो भयंकर से भी भयंकर बवंडर परी को आजाद कर रही है। मानव महल गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह वाह, नाश्ता तैयार हो गया। जी बाबू। वाह वाह, लाओ भाई जल्दी से गरम गरम ढोकले लाओ। लीजिए। आहा, यस। ये क्या है? आपने तो कहा गर्मा गर्म ढोकला लाओ। ढोकला गरम है ना, या और गरम कर दूं? महर, अभी बात बहुत बढ़ गई है। एक बॉल की जगह बड़ा सा पत्थर दिखाई देना, हाँ आग का गोला दिखना, और जो हमें दिख रहा है वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं क्या उल्टा सीधा हो रहा है सब। मानव, कल से हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। बच्चों, आते वक्त आपस में बात करना अच्छी बात नहीं है। तो आप क्यों कर रहे? मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आप बिना बोले भी समझा सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है, बोल के ही समझाता हूँ। ये आपस में क्या खुसुर पुसुर चल रही है? अरे दादाजी, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे कि कल से हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी, हमने फैसला कर लिया है कि कल से हम घर में ही खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, बच्चों के लिए बाहर ही खेलना अच्छा होता है। और बड़ों के लिए भी। हाँ। मेरा मतलब है घर वालों के लिए भी। ना ही चाय टूटेगी, ना ही अखबार गिरेगा। मेरा मतलब है ना ही चाय गिरेगी, ना ही अखबार फटेगा, ना ही कोई शोरगुल होगा, है ना? कहो, बच्चे समझ गए, वो कल से बाहर ही खेलने जाएंगे। नहीं दादाजी, हम घर पे ही खेलेंगे। बाहर? घर पे। बाहर? घर। बाहर? घर। बाहर बोला ना? घर। बाहर बोला कि? घर। स्कूल स्कूल। अरे महेश, स्कूल में कैसे जा सकते हैं? स्कूल तो बंद हो गई है ना। बापूजी, बच्चे स्कूल खेलने नहीं जाएंगे, बल्कि स्कूल आया है बच्चों के खेलने के लिए। मानव और महर के लिए नोटिस आया है स्कूल से। नोटिस? नोटिस? लेकिन क्यों? ये नोटिस गलत है। मेरे बच्चे स्कूल में मस्ती करते ही नहीं है। मैं कल ही प्रिंसिपल के साथ बात करता हूँ। ये जरूर मोंटो की हरकत होगी। बापूजी, मानव महर ने कोई मस्ती की इसके लिए नोटिस नहीं आया है, बल्कि वो लोग अब जो मजा, जो मस्ती करने वाले हैं उसका नोटिस है। मतलब ये कि ये समर ट्रिप का नोटिस है। समर ट्रिप? वाह, समर ट्रिप! बच्चे जा रहे समर ट्रिप में, आप नहीं। भाई, इनकी स्कूल ने तय किया है कि कल सब बच्चों को समर ट्रिप लेके जाएंगे। भाई, मैं तो पैसे भी भर के आया हूँ, हमारे बच्चे समर ट्रिप पे जाएंगे। यस! काश बल्लू यहाँ पर होता तो वो भी जा पाता। कितना मजा आता उसे। जा पाता नहीं माँ, बल्लू जाएगा। बल्लू? बल्लू? बस मिल जाए मुझे एक बार परी भयंकर का जादुई दंड है, जिसने जिसने पीटा मुझे सबको देख लूंगा मैं। अच्छा, रघु, दुकान का ध्यान रखना, चाय पहुंचा के आ रहा हूँ।
हमें बचाने ये वीर तोबा तोबा। ये क्या किया? हमारा रेडियो तोड़ दिया। अब इसका दंड मिलेगा तुम्हें। अरे दंड तुम मुझे क्या दोगे, मैं खुद ही हासिल कर लूंगा। अच्छा। ए श्याम, रंग श्याम, रघु, क्या हुआ? इसने हमारा रेडियो तोड़ दिया। अच्छा चलो उसको तोड़ते हैं, चलो। ए, भाई कल बल्लू भी तुम लोगों के साथ पिकनिक जाएगा तो हम लोगों की चिंता कम हो जाएगी। पापा, ये लल्लू बल्लू हमारे साथ होगा ना, ये तो अपने आप में ही चिंता की बात है। अगर मैं इनके साथ गया तो फिर मैं पता कैसे लगाऊंगा कि बच्चों पे जादू कौन कर रहा है? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल अपने दादाजी की तरह। सेम टू सेम। पर नहीं पापा, मैं पहले ही बहुत थक गया हूँ। अरे बल्लू, मौज मस्ती से कभी कोई बच्चा थकता है क्या? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बल्लू, ये लो तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू। ये भी हमारी तरह तुम्हें याद कर रहे थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ, लड्डू ही नहीं बल्कि मैं और मानव भी बल्लू लड्डू तुझे बहुत मिस कर रहे थे। अरे क्योंकि तू था नहीं ना, तो मम्मी किसी को ये लड्डू खाने नहीं दे रही थी। अब तू आ गया है तो हमें ये लड्डू खाने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये लो लड्डू। हाँ हाँ, आपको भी दे रही हूँ। वाह भाई वाह। बापूजी, नहीं, इनको नहीं, मना है ना आपको मीठा खाने से। चलो भाई, अच्छा है, कल चारों समर कैंप में साथ जाएंगे। चारों? लड्डू भी तो जाएंगे ना। हाँ, लड्डू खाएंगे। पर पापा वो मैं बल्लू, कोई बहाना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, बच्चे इस उम्र में मौज मस्ती खेलकूद नहीं करेंगे तो क्या अपनी दादाजी की उम्र में करेंगे हैं? अरे मैं ये कहना चाहता था कि मैं वो क्या? बवंडर, बवंडर आ रहा है। वंडर आ रहा है?
बवंडर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर किसी ने मुझे बुढ़ा कहा ना तो मेरे गुस्से का बवंडर जरूर आ जाएगा। अरे बापूजी टीवी में दिखा रहे हैं कि बवंडर आ रहा है, देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी एक बड़ा तेज और तूफानी बवंडर मुंबई शहर की तरफ बढ़ता देखा गया है। आप देख सकते हैं ये कितना तेज और खतरनाक है। जो भी इस बवंडर के सामने आ रहा है नष्ट होता जा रहा है। ना जाने कितनी ही चीजें और लोग, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, इस बवंडर में समा गए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। बवंडर? सुनो, जब तक ये बवंडर है कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कितना खतरनाक बवंडर है। सब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है इसने। सॉरी बच्चों, कल तुम्हारा समर कैंप में जाना कैंसिल। जब तक इस बवंडर का कुछ नहीं होता तब तक घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ले बल्लू, हो गई तेरी इच्छा पूरी। हाँ, तू नहीं जाना चाहता था ना, अब हम भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर कैंप भी जाओगे। अरे तुम्हारे साथ तो बालवीर है ना। अरे हाँ, बालवीर। अरे इनकी समर कैंप की बात तो बाद में। मुझे तो ये फिक्र है कि जो बच्चे इस बवंडर की चपेट में फंसे हुए हैं, उन्हें बालवीर बचा पाएगा या नहीं। माँ, बालवीर उन बच्चों को जरूर बचा पाएगा। माँ, मैं अभी आता हूँ। बालवीर अभी अभी बवंडर के पास पहुंच गया है। इस बवंडर को बाहर से रोकना तो बहुत मुश्किल है। मुझे इस बवंडर को रोकने के लिए अंदर फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालना होगा, और इसके लिए मुझे खुद इस बवंडर के अंदर जाना होगा। बालवीर सबको बचाने के लिए खुद इस बवंडर में कूद पड़ा है, लेकिन क्या वो इससे खतरनाक बवंडर से अपने आप को बचा पाएगा? थैंक यू बालवीर। बालवीर एक बच्चे को बवंडर से बाहर निकाल कर ले आया है। बालवीर पांचवें बच्चे को भी बाहर निकाल कर ले आया है। सब बच्चों को बचा लिया मैंने। अब इस बवंडर को ठिकाने लगाने की बारी।
बवंडर लोग तो वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था, एकदम सूखा, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, फिर भी कितना खूबसूरत। यहाँ की रूखी और गर्म हवाएं कितनी याद आती थी उस कैद खाने में। कितने सालों से इंतजार था इस रेत को छूने का। इसे अपने हथेली में रखकर इसे महसूस करने की। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सब कुछ देखकर। बवंडर परी अपने बवंडर लोक में फिर से लौट आइए परियों, फिर से लौट आइए। और जब मैं वापस आ ही गई हूं तो मुझे तुम्हें बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये क्या हो रहा है? बिना मेरे आदेश के बवंडर लोक में बवंडर कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे बेलगाम बवंडर को रोक दिया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये असंभव है, असंभव है ये। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे बवंडर को अपने कब्जे में ले सके। मुझे देखना ही होगा किसने की ये हिम्मत मेरे बवंडर पर लगाम लगाने की। तुमसे बहुत बड़ा तूफान बाहर खड़ा है जो सिर्फ 11 साल का है और उसका नाम बालवीर है। जब बाहर जाकर तुम्हारा उससे सामना होगा तब पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। तो ये है बालवीर, इसने मेरे भयानक बवंडर को अपने कब्जे में कर लिया। सही कहती थी भयंकर, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। अरे महर, बल्लू कहाँ है? बल्लू? बल्लू? मुझे क्या पता, लगता है बवंडर को टीवी पे देख के ही डर गया होगा। कहाँ है बवंडर? कहाँ है बवंडर? मुझे बताओ, मैं अभी उसको नष्ट कर दूंगा। कहाँ है वो? मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड में भेज दूंगा। आ गया। बवंडर चला गया है ना, इसलिए खुशी से कैसे उछल रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं बवंडर का नाश कर सकूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
किसकी? आशीर्वाद की? नहीं, बवंडर का नाश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम बालवीर ने कर दिया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे छोटे मोटे काम बालवीर ही कर ले तो ठीक है, पर अगर अगली बार बाउंडर आए तो मैं ही उसका नाश करूंगा। सही कहा था बच्चों तुम लोगों ने। जब तक बच्चों को बचाने वाला बालवीर है तब तक बच्चों का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। कल मेरे बच्चे आराम से पिकनिक जाएंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बालवीर, तुम्हें बवंडर के रास्ते में नहीं आना चाहिए था। लेकिन बवंडर परी भयंकर परी की तरह बेवकूफ नहीं है। जान गई हूं मैं कि तुम्हारे पास असाधारण शक्तियां हैं और इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊंगी। अपनी बवंडर शक्ति के साथ और भी शक्तियां हासिल करूंगी। उसके लिए मुझे चाहिए रानी परी का तन, जो सबसे शक्तिशाली है। उसे हासिल कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे परियों से युद्ध करना होगा, जो इस वक्त करना नामुमकिन है। तो क्या करूं? कौन सी परी की शक्ति हासिल करूं कि मेरी शक्तियां भयंकर हो जाए? भयंकर परी, भयंकर परी का दंड है ना, जबकि भयंकर परी खुद कैद खाने में, उसका दंड मुझे मिल जाए। उसकी शक्तियां मैं अपने दंड में संभालूं, ताकि मेरा दंड महाशक्तिशाली हो जाए। पापा, हम लोग जा रहे हैं। एक मिनट रुको रुको रुको। स्मिता, स्मिता, माँ, बापूजी, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। स्मिता, अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? रुको 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 रुको। अभी रुको, एक मिनट रुकना। हाँ, अभी रुको। आ गया सारा सामान। इतने सारे बैग्स। अच्छा, मतलब आप सब भी हमारे साथ चल रहे हैं समर ट्रिप में? नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ चल के क्या करेंगे? हाँ, तो इतने सारे बैग्स किसके लिए? तुम तीनों के लिए। हम तीनों के लिए? पर इतने सारे बैग्स में है क्या? एक मिनट। हाँ, ये इस बैग में ठंड के कपड़े हैं। भाई क्या पता मौसम बदल जाए और ठंड पड़ जाए तो? लेकिन पापा, क्या पता कि अगर मौसम गर्म हो गया तो? हाँ, तो एक मिनट। ये वाला जो बैग है ना, इसमें सारे गर्मी के कपड़े हैं। और अगर बारिश आई तो? एक मिनट, ये बैग है ना, इसमें रेनकोट, छाता और जूते। हाँ, और इस बैग के अंदर सारी दवाइयाँ हैं। और हाँ बच्चों, देखो ये वाला बैग है ना, एकदम संभाल कर लेके जाना। इसमें तुम लोगों के लिए मैंने खाखरा, थेपला और वो फाफड़ा और तुम्हारी फेवरेट चकली भी रखी है। और कुछ बचे तो वो भी डाल दीजिए। हाँ, टॉफीज। हाँ, वो तो ये नहीं, और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने कल रात को ही अपना सारा सामान पैक कर दिया था। हाँ। ये रहा। ये देखो, इतना सा सामान। हाँ माँ, इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं और बाकी चीजें स्कूल वाले ही देंगे। हम जानते हैं इन सब बैग्स में सामान नहीं, आप सबकी चिंता और प्यार भरा हो। और अगर हम इसे लेकर समर ट्रिप पे गए ना, तो हमारा ध्यान खेलकूद में कम और इन बैग्स पे ज्यादा होगा। भाई एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और पालन भी करना होगा। क्या पापा? ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है। मतलब समर ट्रिप पे आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी छोटी सी लिस्ट है। ये देखो, ये रूल नंबर 1, किसी अनजान आदमी से बात मत करना और जिसे जानते हो उसे बात कर करके परेशान मत करना।
रूल नंबर 2, हाथ खिड़की से बाहर नहीं और हर समय खाने के पैकेट के अंदर नहीं। रूल नंबर 3, खत्म हो गया? हाँ, इतनी छोटी सी तो लिस्ट थी छोटी क्या, बड़ी है बहुत। भाई। मगअप करना, याद करते रहना। हाँ, अरे चलो चलो बच्चों, देर नहीं हो रही है। अरे हाँ, बस छूट जाएगी। चल चल बेटा देखो संभाल के जा। हाँ भैया, चलो चलो, देर हो रही है। चलो चलो बच्चों। चल चल चल। जब तक ये बालवीर जिंदा है, परियां सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है। एक बार बालवीर खत्म तो परियां खत्म। मगर इसके लिए मुझे अपनी शक्तियां बढ़ानी ही होगी। मुझे किसी भी तरह भयंकर परी के दंड को हासिल करना ही होगा। मगर कैसे? उस बेवकूफ तौबा तौबा को तो मैंने पूरे भयानक लोक में ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिला। तो कैसे पता लगाऊं कि भयंकर परी का दंड कहां है? अरे हाँ, तौबा तौबा नहीं मिला तो क्या हुआ? नाराज ताराज तक तो मैं पहुंच ही सकती हूँ। वो भी तो आई थी भयंकर परी की मदद करने। हो सकता है भयंकर परी का दंड उसी के पास हो, क्योंकि तौबा तौबा से वो लड़ रही थी उसके लिए। मुझे उनसे मिलने परी लोग जाना ही होगा, लेकिन वहां किसी ने मुझे पहचान लिया तो नहीं, मुझे छुपना होगा। जब तक मेरी पूरी शक्तियां मेरे पास नहीं आ जाती, मुझे छुपना होगा। लेकिन एक बार मुझे खतरा उठाना ही होगा। नाराज ताराज परी से मिलने परी लोग जाना ही होगा। बस मैं प्लीज छोड़ना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग समर ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं प्लीज छोड़ना। अरे क्या है तू भी? मानो तुम्हें याद है ना कि पापा ने क्या कहा था कि हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जोश में होश खो देते हैं। चलो बच्चों, इधर आके सब लाइन में खड़े हो जाओ। आ जाओ बच्चों। आज मैं बस में फर्स्ट बैठूंगा। मानो, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। माना कि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन ये समर ट्रिप भी स्कूल की है, इसलिए कोई भी बच्चा अपना नियम नहीं तोड़ेगा। चलो लाइन बना के एक के पीछे एक खड़े हो जाओ। खुशबू बेटा सीधा। हाँ शाबाश बेटा, सीधा। बेटे अंदर, थोड़ा सा अंदर। हाँ शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोंटो। सर ये लेट है, तो इसे कहिए वो पीछे जाके खड़े हो जाए। ए पिद्दी, दीदी। मोंटो, मानव ठीक कह रहे हैं। तुम लेट आए हो, जाके लाइन में पीछे खड़े हो। चलो मोंटू, जाके पीछे खड़े हो जाओ सबसे। चलो तुम दोनों भी चलो पीछे बेटा। तूने मुझे पहले बस में बैठने से रोका है ना मानव। अब मैं भी देखता हूँ कि तू बस में पहले कैसे घुसता है। इतने सालों बाद भी यहाँ परिलोक में कुछ नहीं बदला। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। सच्चाई की महक हर जगह फैली हुई है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है।
एक बार भयंकर परी का दंड मेरे हाथ लग जाए और मेरी शक्तियां दुगनी हो जाए। लेकिन ये नाराज ताराज परी कहाँ है? अब परिलोक में कभी फिर ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गालपरी। क्या हुआ गालपरी? नटखट परी, क्या आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं तो हमें लगता है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। चलो अब एक एक करके सब बच्चे बस में चढ़ेंगे। साइलेंस, कोई भागेगा नहीं। हाँ, सर ने तो वैसे ही पूरा दरवाजा घेर के रखा है, तो बच्चा भागकर अंदर जाएगा कैसे? अब देख मानव, मैं क्या करता हूँ। मानव बस के अंदर ना जा पाए और उसे सर दिखने लगे एक बड़ा सा ड्रम। चलो मानव, बस के अंदर चलो। मानव, तू रुक क्यों गया? आगे बढ़ना। अरे मैं आगे कैसे बढ़ूं? वहाँ पर इतना बड़ा ड्रम जो है। साइलेंस। मानव, तू सर को ड्रम कह रहा है? नहीं, मैं सर को ड्रम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ड्रम को ड्रम बोल रहा हूँ। वो देख। साइलेंस। मानव, बिहेव योरसेल्फ। हाँ? मेहर, सर कहाँ से बोल रहे हैं? तेरे पीछे से और कहाँ से? मेरे पीछे से? अरे सर, आप ड्रम के पीछे से क्यों बोल रहे हैं? आप बाहर आके बोलिए ना। मानव, सामने ड्रम नहीं है, सामने सर खड़े हैं। हाँ, बल्लू, मेरे चश्मे का नंबर बड़ा नहीं है, वहाँ पर सर नहीं है, बल्कि एक ड्रम है, एक बड़ा सा और मोटा सा ड्रम है, ड्रम। ये क्या कर रहा है तू मानव? चल ना, आगे बढ़ ना, बस के अंदर घुस। अरे ड्रम हटाए बिना मैं कैसे जाऊंगा अंदर? ठीक है, एक काम करता हूँ, ये ड्रम को हटाता हूँ। हाँ, मानव छोड़, मानव सर को छोड़ ना प्लीज। ये मानव को क्या हो गया है? आया मजा मुझसे टकराने का मानव। मानव को फिर से ड्रम सर दिखने लगे। छोड़ मानव। मानव, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें इस बदतमीजी की पनिशमेंट दूंगा। सॉरी सर, पर मैं तो ड्रम को हटा रहा था, पता नहीं आप बीच में कैसे आ गए। सॉरी सर, सॉरी। कोई सॉरी नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी घर भेजूंगा। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी, प्लीज प्लीज सर। सर, इसे माफ कर दीजिए, मैं भी आपको सॉरी बोलती हूँ। सॉरी। हाँ सर, मानो दोबारा ऐसी शरारत कभी नहीं करेगा। हाँ सर। सॉरी सर।
ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रिप खराब करना नहीं चाहता। चलो अब एक एक करके बस के अंदर चलो। ट्रिप तो तेरी मैं खराब करूंगा। तुझे गुड बॉय से बैड बॉय नहीं बनाया ना, मेरा नाम भी मोंटू लगानी नहीं। गालपरी, क्या हुआ? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। यहाँ कोई नहीं है। चलो चलते। अरे चलो बच्चों, सब लोग अपने बैग संभाल के रखो। चलो चलो बैठो आप। चलो शाबाश सामान रखो जल्दी से, शाबाश। चलो खुशबू, शाबाश। मानव, क्या कर रहे हो? आराम से बैठो। जी सर। और सर फिर से सॉरी, अगली बार से ऐसी शरारत नहीं करूंगा। और अब मैं तुम्हारी कोई मस्ती और शरारत सहूंगा भी नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। क्या हो गया था तुझे? पता नहीं महर, कल जैसे मुझे बॉल एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा था, वैसे सर आज मुझे एक ड्रम दिखाई दे रही थी। क्या हो गया था तुझे? तू सर को ड्रम क्यों बोल रहा था? वो मैं मानो। चुप रह तू इधर आ जल्दी। क्या है तुझे? हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है क्या? पीछे बैठ। मानव देख, क्या देखूं? नो, मेरा मतलब था सुन। ओ सुना। देख मानव, इस बल्लू लल्लू को ना कल के बारे में या आज के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? वरना ये सब बच्चों की तरह हम पे हंसेगा, फिर घर जाकर मम्मी पापा को भी बताएगा उनका लाडला। हम ट्रिप के बाद सीधा बालवीर को ही बताएंगे, ओके? मानो सर की डांट की वजह से उदास हो गया है। कुछ करना पड़ेगा जिससे उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। तरास, भयंकर परी का वो जादुई दंड हमारे हाथ आते आते भी हमसे दूर चला गया। नाराज, मुझे लगता है कि वो जादुई दंड तौबा तौबा को मिल गए और उसी दंड के जरिए वो पृथ्वी लोक के बच्चों को परेशान कर रहा है। अगर ऐसा है तरास, तो हमें किसी भी हालत में तौबा तौबा से वो दंड हासिल करना ही होगा। लेकिन नाराज, खुश रहो नाराज परी। खुश रहो। भवंडा परी, तुम? अरे तुम दोनों मुझसे डर क्यों रहे हो? बवंडर परी, तुम तो सर्वदा कैद खाने में थी ना, तुम वहां से आजाद कब हुई और कैसे? जब तुम्हारी प्यारी परियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को कैद कर दी थी, तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो भयंकर से भी भयंकर बवंडर परी को आजाद कर रही है। बवंडर परी, मैं अभी जाकर बाल परी को बता दूं कि तुम आजाद हो गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूं, क्योंकि तुम जैसी दुष्ट परी की जगह सर्वदा कैद खाने की चार दीवारी में ही। मैं तो दुष्ट हुई, पर तुम दोनों कौन सी दूध की धुली हो? आस्तीन का सांप हो तुम लोग। जाओ, बता दो परियों को कि मैं आजाद हो गई, फिर मैं भी बताऊंगी
कैसे तुमने भयंकर परी का साथ देकर परियों के पीठ पर छुरा भोंका है, कैसे तुम भयंकर परी को बचाने के लिए सर्वदा कैद खाने में पहुंची थी, सब बताऊंगी। मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन सारी परियां मिलकर तुम दोनों को सर्वदा कैद खाने में जरूर कैद कर देंगी। रुकी क्यों? जाओ, जाकर बता दो कि भवंडर परी आजाद हो गई है। चाहती क्या हो तुम हमसे भवंडर परी? वही जिसे पाने के लिए तुम सर्वदा कैद खाने में आई थी। भयंकर परी का तन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। पहले करती थी परेशान मुझे परी भयंकर, अब कर रहा है परेशान उनका जादुई दंड। पहले मारती थी थप्पड़ मुझे परी भयंकर, लेकिन अब पड़ता है मुझे थप्पड़ उनके जादुई दंड की वजह से। पता नहीं है कहाँ और किसके पास वो जादुई दंड। ढूंढू कहाँ, ढूंढू कहाँ। वाह आरती, क्या बात है भाई, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। जादू? जादू? हाथों में जादू? और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इन जादुई हाथों के जादू को बचा कर रखेंगे। गया समझ है, समा लिया इस औरत ने जादुई दंड को अपने हाथों में, और इस आदमी ने पहना दिया है जादुई बेड़िया उन हाथों में, ताकि किसी को पता ना चले। अभी हूँ मैं चिंता ये जादुई दंड। जादुई दंड, जादुई दंड, जादुई दंड, मांगने। क्या बकवास कर रहे हो? इसका हाथ मैं मांग चुका हूँ। नहीं लूंगा मैं ये हाथ। ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ मुझे दे दे। हाथ चाहिए? चाहे खानी पड़े मुझे कितनी भी मार, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मेरा। ये हाथ तो मैं देख कर ही रखूंगा। श्रीमती जी ये हाथ मुझे दे दो। अरे अब मुझे क्या पकड़ो? उसको पकड़ो, मेरा हाथ छोड़ो मेरा। अरे छोड़ो, अरे मुझे दे दो श्रीमती जी। चोर, अरे देखो मेरी। पकड़ लिया इन लोगों ने तो फिर से होगी पिटाई बहुत। वो भागता यहाँ से, वो भागता। लेकिन बवंडर परी, तुम उस जादुई दंड का करोगी क्या? मैं डर फैलाऊंगी, तूफान लाऊंगी, कांपेगी परिया और बच्चे मेरे नाम से। और सबसे बड़ा काम यह है, मैं उनके रक्षक बालवीर का खात्मा करूंगी। पर मेरी शक्तियां बालवीर का सामना नहीं कर सकती। एक बार मुझे भयंकर परी का दंड मिल जाए, उस दंड को मैं अपने दंड में शामिल कर लूं, तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर बालवीर मेरा सामना कभी नहीं कर पाएगा।
इसमें हमारा क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। अगर तुम लोगों ने मुझे दंड नहीं दिया, वो तो मैं वैसे भी तुमसे छीन लूंगी, और उसके बाद बाकी परियों के साथ तुम्हारा भी सर्वनाश कर दूंगी। और अगर मुझे तुमने दंड दे दिया तो हो सकता है मैं तुम दोनों को बख्श दूं। तो सोच लो, बनोगी मेरी साथी? जल्दी सोचो। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच ये है कि भयंकर परी का वो जादुई दंड हमारे पास नहीं है। झूठ। नहीं बवंडर परी, ये बिल्कुल सच है। दरअसल हमारी और तौबा तौबा की लड़ाई में वो दंड उर्ली में गिर गया और वहां से गिरकर पृथ्वी लोक पहुंच गया, और तौबा तौबा उसे ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक गया। और हमें लगता है कि शायद उसे वो दंड मिल भी गया, क्योंकि उसी दंड के जरिए वो बच्चों पर जादू कर रहा है। क्या? हाँ, हम जानते हैं कि इतने बड़े पृथ्वी लोक पर तौबा तौबा को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। तौबा तौबा को ढूंढने का एक उपाय है हमारे पास। चलो ड्राइवर। निकल गया हाथ से। अब आएगा मजा। क्यों बस, आप पिज्जा मंगवा रहे हो? नहीं, तुम दोनों को पिज्जा बना रहा हूँ। सॉरी बस, सॉरी। मानो नाचने लगी जंगली की तरह और कर दे परेशान टीचर को। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? बवंडर परी, इस जादुई उर्ली में हम देखकर पता लगा सकते हैं कि तौबा तौबा कहाँ पर। तो फिर देर किस बात की? पता लगाओ तौबा तौबा कहाँ है। देखो देखो कैसे खुशी से नाच रहा है ये। इसकी खुशी बता रही है तरास कि भयंकर परी का वो जादुई दंड इसी के पास है। मिल गया तौबा तौबा, तो समझो मिल गया भयंकर परी का जादुई दंड। तरास करी, अब मुझे यकीन हो गया कि भयंकर परी का वो जादुई दंड तौबा तौबा के पास ही है। वो दंड अभी तौबा तौबा के पास जरूर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तौबा तौबा को पता नहीं उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। उससे जादुई दंड छीनने के बाद भयंकर परी के दंड की शक्तियों को मिलाऊंगी अपने दंड की शक्तियों के साथ और बन जाऊंगी महाशक्तिशाली, और करूंगी अंत उस बालवीर का।
बवंडर परी, सर्वदा कैद खाने से आजाद कैसे हुई तुम? बेवकूफ परियों की वजह से। तुम्हारी परियों ने मुझे आजाद किया। नहीं कर सकती ऐसा परिया कभी। मुंह जाकर बता दा परियों को तुम्हारी साजिश के बारे में। मुंह जाकर बता दा कि आजाद हो गई हो तुम। डूबा डूबा। और बताऊंगा सबसे कि तुम दोनों साथ दे रहे हो बवंडर परी का। डूबा डूबा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।